चैप्टर 4 श्लोका 27। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हमको समझा रहे हैं कि यज्ञ क्या होता है, हवन क्या होता है, और उसको करने के अलग अलग तरीके, है ना। तो यहाँ पे भगवान जी हमको बहुत सारे तरीके बता रहे हैं। तो भगवान जी ने कहा एक यज्ञ जो बहुत आम है, हर इंसान को पता है कि अग्नि प्रज्वलित करो और उस हवन सामग्री डालो, दान दक्षिणा डालो, पंडित को बुलाओ, दान दक्षिणा दो, भोजन करवाओ। वो तो बहुत ही आम है, हम सबको पता है। और दूसरा यज्ञ जो सबसे कठिन है, जो हम जो कार्य कर रहे हैं उन सब का त्याग करना, है ना। क्या चीज का त्याग? हमारी इंद्रियों का, जो हमारी इंद्रियां जो हमको कभी खुशी देती है कभी गम देती है, उसका त्याग। हमारी कामनाओं का त्याग, हमारे क्रोध का त्याग, और हमारा हमारी दिमाग। निंदाओं का, हाँ जी। निंदाओं का हाँ, निंदा निंदा तो निंदा बहुत करना। दूर हो गया। निंदा तो करनी नहीं किसी की भी। वही, किसी की भी निंदा नहीं। इसलिए बोली निंदाओं का। हाँ। हम्म। तो हमें इन सब ये जो सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक भावनाएं हैं, सांसारिक जो हमारे है ना कामनाएं हैं, इन सब का त्याग करने से, वो आपका त्याग, आपका वो हवन कुंड है, उसमें वो अग्नि प्रज्वलित है, और ये सारे त्याग उसमें सामग्री बना के आप डाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हमें ये बहुत ही अनोखे हवन के बारे में बताया, जो बोलते हैं कि ये हवन तुम रोज कर सकते हो। अपना रोजमर्रा का जीवन जीते जीते, अपना रोजमर्रा का काम करते करते तुम हवन कर रहे हो, उसमें आपका 1 रुपया नहीं लग रहा। आपका है ना, आपका रोजमर्रा का काम भी नहीं उसमें प्रभावित हो रहा है। आप कार्य करते करते हवन कर रहे हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आपका रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, पर उसके बदले में आपको कुछ है ना पाने की भावना नहीं है। आपको ये भावना नहीं कि मैंने ये किया तो मुझे उसके बदले क्या मिलेगा। और आपका मन एकदम शुद्ध है, आपका दिमाग एकदम शुद्ध है। दिमाग कहाँ लगा है? कृष्ण भगवान जी पे लगा है। मन में क्या है? कृष्ण भगवान जी है। हमारी इंद्रियों का हम क्या कर रहे हैं? काबू करके कृष्ण भगवान जी को हवन कुंड में दे दिया, है ना। तो फिर क्या होता है? कामनाएं नहीं आएगी। जब इंद्रियां सब हवन कुंड में जा चुकी है तो कामनाएं नहीं आती, कामना नहीं आएगी तो क्रोध नहीं आएगा, और क्रोध नहीं आएगा तो हम हमारे जो दिमाग जो हमको मिला है तोहफे के रूप में, उस दिमाग का हम सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो वो दिमाग हमको हमेशा कृष्ण भगवान जी पे लगा के रखना है। ऐसा कृष्ण भगवान जी ने हमें गीता में सिखाया। और वो हमको, हमसे चाहते हैं ये सब, क्योंकि उन्होंने हमें चुना है ना। इतने करोड़ों की भीड़ में जनता है, उसमें से क्यों हम गिने चुने 6 जन हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनके बताए राह में चलें, और फिर हमें कृष्ण की प्राप्ति हो। तो अभी हम चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 4 श्लोका 27। चलिए, कौन करेगा? रक्षा आंटी, आप चैंटिंग करेंगे? हाँ हाँ हाँ, करूँ। चलिए। सर्वानिन सर्वाणि सर्वाणि द्रियकर्माणि कर्माणि प्राणकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे चापरे आत्मसंयम आत्मसंयम संयोगाग्नौ म सम संयोगाग्नौ म यू सम हाँ, म सम यम योगाग्नौ यम योगाग्नौ जुहवती जुहति ज्ञानदीपिते। ज्ञानदीपिते श्लोका 28। द्रव्ययज्ञास् द्रव्ययज्ञात् तपोयज्ञा तपोयज्ञा योगयज्ञास् योगयज्ञात् तथा परे तथा परे स्वाध्याय स्वाध्याय
ज्ञान यज्ञाश्च ज्ञानयज्ञाश्च यत्यः यत्यः संशी अंशी तव्रतः। पुरतः। धन्यवाद। तो यहाँ पे जो हम हर श्लोका में जुहवती जुहवती का बोलते हो, जुहवती क्या है? वो है त्याग, बलिदान। जुहवती का ये मतलब है कि आप त्याग कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं ना। ये एक त्याग ही तो है जो आप यहाँ पे 40 मिनट बैठते हैं। बाकी के लोग कोई सो रहे हैं, कोई गपशप कर रहे हैं, कोई घूम रहे हैं, है ना। हम सब ने 40 मिनट का त्याग किया है, और वो त्याग हमारे खुद के लिए है। किसी क्या होगा उससे? हमें फायदा होगा, हमारी अंदर जो आत्मा है उसको फायदा होगा। तो ये जुहवती है त्याग। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे भी योगी हैं जो जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उस ज्ञान की प्राप्ति से उन्होंने अपनी इंद्रियों को, और जो हमारे अंदर जो है ना हमारी शक्ति है, हमारी शक्ति है जिससे तो शरीर चल रहा है ना। कैसे चल रहा है? क्या हम तो शक्ति पाने के लिए खाना खाते हैं, है ना, जल का ग्रहण करते हैं, और क्या करते हैं? एक्सरसाइज जो आजकल कहते हैं, या तो कोई योगा करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई जिम जाता है, उससे हमें शक्ति मिलती है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ऐसे योगियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अव्वल नंबर पा लिया कृष्ण भगवान जी के स्कूल में, कृष्ण भगवान जी के बताए राह में बहुत अच्छे से चल लिए, उस पे अमल कर रहे हैं। तो वैसे योगियों को पराविद्या मिली। गीता से हमें कौन सी ज्ञान मिलती है? हमें पराविद्या मिलती है। तो उससे वो अपनी सारी इंद्रियों इंद्रियों से जो जागती है कामनाएं, या उनकी सारी इंद्रियों को उस हवन कुंड में डाला, और अपनी जो शरीर की शक्तियां हैं उसको भी उस हवन कुंड में डाला। तो वो हवन कुंड क्या है? यहाँ पे कोई हवन कुंड नहीं है जो हम जानते हैं। जो सांसारिक सांसारिक सारे मनुष्य है जिनके लिए हवन कुंड मने एक, है ना, स्क्वायर वाला रहेगा जिसमें हवन होएगा, नहीं। इनका हवन कुंड है इनका खुद पे काबू। वो खुद पे काबू कर पा रहे हैं और सिर्फ कृष्ण में अपना पूरा ध्यान लगा के रखे हैं। तो उनका पूरा दिमाग अब उनके काबू में है, वो दिमाग को यहाँ वहां भगाते नहीं है, और अपना सारा दौड़ दौड़ भाग अपने अंदर जो बैठे आत्मा है उसको दे दिया है। यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि ना उनको बारिश से कोई, ना उनको कोई बारिश छू के जाती है, ना कोई धूप छू के जाती है, ना उनको मीठे का एहसास होता है, ना कड़वेपन का एहसास होता है, ना उनको कोई वस्तु बहुत ही सुंदर लगती है, ना तो उनको कोई वस्तु बहुत खराब लगती है। तो क्या है? उनको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है, इस संसार में क्या चल रहा है। उनको सिर्फ मतलब है कृष्ण से। वो अपना ये शरीर एक मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। मशीन से क्या कर रहे हैं? अपने रोजमर्रा का काम कर रहे हैं। और इंद्रियों को त्याग दिया है, हवन कुंड में डाल दिया है। मन को भी काबू में करके हवन कुंड में डाल दिया है। दिमाग में 24 घंटे कृष्ण कृष्ण चलता है। तो वो एक तप है। कृष्ण भगवान जी बोलते हैं ये भी एक तरीके का तप है। ये तो बहुत ही कठिन है ना। ये तप बहुत कठिन है। इसको पाने के लिए क्या होगा? एक आम इंसान पहले कर्म योगी बनेगा, फिर ज्ञान योगी बनेगा, फिर उसको पंडित की पदवी मिलेगी, फिर वो ब्राह्मण की पदवी पाएगा, फिर वो इस माना मुकाम तक पहुंचेगा जहां पे उसने सब कुछ काबू में रख के और उसको सिर्फ कृष्ण भक्ति चाहिए। तो यहाँ पे और एक सवाल उठता है कि जब निद्रा में रहते हैं, जब नींद में रहते हैं, तब क्या होता है? तब ऐसे योगियों की क्या परिस्थिति होती है? वो निद्रा में भी, है ना, योग करते हैं। वो निद्रा में उनका शरीर जाता है पर उनकी आत्मा उस निद्रा में बैठ के भी योग करती है। योग क्या है? योग ऐसा एक मिलन है शरीर और आत्मा का कृष्ण भगवान जी से। योगा वाला योगा नहीं, ये है योग। ये योग कहते हैं कि, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, अपना उसके साथ योग नहीं मिला, ऐसा बोलते हैं ना, इसका इसके साथ योग नहीं मिलता है। मतलब उसका, जुड़ाव। हाँ, जुड़ाव जु, होता है।
है ना, योग नहीं, तो उसका योग चलता रहता है 24 घंटे। हमारे पास एक दिन में 24 घंटे ही है। उस 24 घंटे में वो 24 घंटे निद्रा में भी उसकी आत्मा, है ना, योग करती है, मतलब वो जाप कर रही है, कृष्ण भगवान जी का जाप कर रही है। तो ऐसे मनुष्य को कुछ नहीं छूती है। हमको तो छूती है ना, हमको गर्मी लगती है, हमको ठंड लगती है, हमको अच्छा लगता है, हमको बुरा लगता है, हमको ये खाने में पसंद है, हमको वो खाने में नहीं पसंद है ना, सब कुछ है। हमारी पूरी इंद्रियां पूरी तरीके से काम कर रही है। पर यहाँ पे ऐसे योगी की इंद्रियों को उन्होंने काबू में लेके हवन में डाल दिया। तो ये भी एक हवन ही है। कृष्ण भगवान जी बोलते हैं ये जो एक त्याग है, तो वो ऐसे मनुष्य ऐसा नहीं कि पहाड़ों में जाके बैठ गए, पूरे संसार से उन्होंने अपना नाता जोता तोड़ दिया, नहीं, वो संसार में है, पूरी तरीके से अपने घर में है, अपने परिवार के साथ है, और फिर भी वो एक योग में है जहाँ पे उन्हें कृष्ण प्राप्ति होगी। और उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को, सब कुछ, अपने दिमाग को, अपने दिल को काबू में रखा है, और वो हमेशा योग में रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें ना, आप अपने बच्चों से पूछ सकते हो कि वो आपको दिखाए। एक मूवी का नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज, इंग्लिश पिक्चर है, पर है ना उसमें पूरी भगवत गीता के जैसे ही है। इंग्लिश पिक्चरों में एक आता है एवेंजर्स करके, डीसी करके, तो वो पूरा का पूरा भगवत गीता है। अगर आप इंग्लिश ना भी समझो, आप देख के समझ जाओगे, क्योंकि अभी तक आपने गीता बहुत अच्छे से समझी है ना। हम चौथे अध्याय में हैं और खत्म होने वाली है। तो आप जब वो पिक्चर देखोगे ना, आपको लगेगा ये तो गीता है, गीता में यही तो कहा गया है कृष्ण भगवान जी ने। तो उसमें वो डॉक्टर स्ट्रेंज, वो डॉक्टर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब क्या है, अनोखा, है ना। तो वो डॉक्टर बना, अनोखा डॉक्टर बना। वो बहुत ही आम इंसान था, वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर था, पर एक एक्सीडेंट में उसकी उंगलियां कांपने लग गई। तो डॉक्टर के जब हाथ कांपेंगे तो कैसे इलाज करेगा ना। उसको बहुत छू गई कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी उंगलियां ही मेरे काबू में नहीं है, 24 घंटे ऐसे ऐसे हिलती रहती, तो मैं कैसे किसी का इलाज करूंगा। तो वो निकला कि इसका कोई तोड़ होगा, मुझे है ना इससे ऊपर उठना है। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी उंगलियां कांप रही, कोई बात नहीं, मुझे इसको काबू में लाना है। फिर वो, उसका जुनून इतना था, उसका दीवानापन इतना था कि वो अपने सारी इन सब चीजों में अव्वल हो गया, अपनी आत्मा पे उसकी काबू हो गई। वो सोता था पर उसकी आत्मा उठ के, है ना, सारी किताबें पढ़ती, ज्ञान, उसको ज्ञान लेने का बहुत, है ना, उसके सर पे जुनून था। वो सो रहा है पर उसकी आत्मा ज्ञान ले रही है। उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर से उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका शरीर ऑपरेशन थिएटर में, पर उसकी आत्मा जाके ज्ञान पढ़ रही, ना किताबें पढ़ रही है, ज्ञान ले रही है। तो उसमें इतनी ज्यादा शक्ति आ गई कि वो सिर्फ अपनी आत्मा के जरिए, अपने दिमाग के जरिए किसी भी पल कहीं भी पहुंच जाता था। उसने इतना अपने अंदर उतनी शक्ति, उतनी ऊर्जा पैदा कर ली सिर्फ ज्ञान से। तो वही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जब ये सब क्या है, हमारा ध्यान, अभी आपका ध्यान किधर है। अगर आपका ध्यान है कि किचन में, अभी क्लास खत्म होती है, मैं क्या जाके खाना बनाऊंगी, क्या अपने बच्चों को कुर्सूंगी, तो आपका ध्यान उधर है। अगर आपका ध्यान कृष्ण प्राप्ति पे, तो आपका ध्यान उधर ही रहेगा ना। जहां हमारा ध्यान है वहीं हमें कामयाबी मिलेगी। तो सब कुछ इधर ही है, दिमाग में ही है, सब कुछ इधर है। इसका आप कैसे इस्तेमाल करते हो उस पे निर्भर है। वही कृष्ण भगवान जी बोलते, तुम वही रहने वाले हो, वही सारा तुम्हारा शरीर रहेगा, वही पूरा संसार रहेगा, वही तुम्हारा परिवार रहेगा। क्या बदलेगा, तुम्हारी सोच बदलेगी, है ना, तुम्हारा मन बदलेगा। तो हम जहां अपना ध्यान लगाएंगे वही हमें कामयाबी मिलेगी। इसलिए भगवान जी बोलते हैं कि शुद्ध विचार रखो, विचार ही मत करो, कुछ सोचो ही मत, दिन भर मुझे याद करो, मेरी चैंटिंग करो, सारी चिंताएं कृष्ण भगवान जी को दे दो, सारी सोच कृष्ण भगवान जी को दे दो, सारी फिक्र कृष्ण भगवान जी को दे दो। आप सिर्फ कृष्ण में रमे रहो, तो फिर देखेंगे कि कृष्ण भगवान जी की कैसे, फिर उनका दिमाग चलेगा ना, फिर हमारा दिमाग तो नहीं चलेगा ना। तो जब कृष्ण भगवान जी का दिमाग चलने लगेगा तो वाह वाह है, उससे तो अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, है ना। तो वही कृष्ण भगवान जी हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं
तो ऐसे देखा जाए तो वो इंग्लिश मूवीज जो मैं बोल रही हूँ वो सब देखिएगा अपने बच्चों के साथ, बहुत अच्छी है वो। तो हम लोग जब देखे बोले तो पूरी गीता है यहाँ पे, और उसके बहुत सारे पार्ट है। उसके ना बहुत अलग अलग पिक्चर बनाई है उन लोगों ने, और पूरी गीता लिए, गीता को कितने अच्छे से पेश किया है नए तरीके से, है ना, ताकि लोगों को पता भी नहीं चले गीता पढ़ रहे हैं कि गीता सुन रहे हैं। उसमें सब छोटे बच्चों को कैसे अच्छा लगता है ना, अलग अलग हीरो बन के आते हैं, वैसे सब दिखाया है, पर है तो पूरी गीता एकदम डिट्टो। चलिए ठीक है, अभी इसको कौन समझाएगा, श्लोका 27 को। अरे आज किसी का भी हाथ नहीं खड़ा हो रहा। मैं बोल रही हूँ, अब किसी को बोल लेना। ठीक है चलो शादी आप समझाइए। भगवान कृष्ण भगवान जी यहाँ पर समझा रहे कि मतलब हम त्याग कैसे करें अपने आप का, कि मतलब कृष्ण भगवान जी से उनके साथ कैसे जुड़े रहे हैं हर समय। तो हमने अपना इंद्रियां को काबू में रखेंगे, हमारा दिल दिमाग को काबू में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि कृष्ण भगवान जी चाहिए, मन में रखेंगे कृष्ण भगवान जी है, दिमाग में रखेंगे कृष्ण भगवान जी है हमारे पास। सारा दिन भर कृष्ण भगवान जी का चैंटिंग करेंगे, कृष्ण कृष्ण करेंगे। नींद में भी सोए हैं तो भगवान जी के साथ ही जुड़े हुए रहेंगे, कि मतलब वो कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे। उनका शरीर तो सोया रहता है लेकिन आत्मा भगवान जी से जुड़ा हुआ रहता है। वो हमेशा कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, अपने इंद्रियों को काबू में रखते हैं, गुस्सा नहीं होते, अपने दिल दिमाग को एक रखते हैं, तभी वो कृष्ण प्राप्ति होता है उनका। कि त्याग करना पड़ता है, हवन कुंड में सब कुछ डालना पड़ता है, कि यह हमारा जो हवन कुंड है, अपने इंद्रियां सब वो हवन कुंड में डाल देंगे। जितना भी अपना जो मन में है सब भगवान जी को अर्पण कर दो, सिर्फ अपने कृष्ण कृष्ण करने का है हमारे, कि हम कृष्ण कृष्ण ही करेंगे, हमारा काम वही है, और सारा काम भगवान जी अपने आप ही कर देंगे। कि हम कृष्ण जी से जुड़े हुए रहेंगे तो कृष्ण जी हमारा सब समय साथ रहेंगे, हमें हमें कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो कृष्ण भगवान जी 25वें श्लोका से हमको हवन क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, वो हमें समझा रहे हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि 4 रकम के हवन होते हैं। हवन क्या है, त्याग है ना, बलिदान है, होम जो करते हैं हम। तो होम क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है और उसमें हम हवन सामग्री डाल रहे हैं। तो वो क्या हुआ, हमने त्यागा ना उसका, वो एक रकम, वो एक त्याग है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी वो नहीं बता रहे कि वो हवन कैसे करना है आपको, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके उसमें क्या सामग्री डालनी, वो नहीं। उससे ऊपर, उससे परे, उससे परे क्या है, एक पहला जो हम कमाते हैं हमारा धन और सब, उसमें से कुछ किसी को दान में दिया, उसके बदले में कुछ पाने की चाह नहीं है, ना ही फोटो खिंचाने की चाह है, ना 10 लोगों को बताने की चाह है कि मैंने इसको दान दिया, मैंने उधर दक्षिणा दी। तो भगवान जी बोल रहे हैं वो पहला यज्ञ है या हवन है या त्याग है, जहां पे आपने अपने धन संपत्ति से कुछ निकाल के किसी को दिया। और आपने, जैसे कहते हैं ना, कहावत है कि दान ऐसा करो कि आप राइट हैंड से दान दे रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता ना चलना चाहिए कि आपने राइट हैंड से दान दिया है। वो होता है असल दान। ऐसा दान नहीं कि 10 जगह ढिंडोरा पीटा, मैंने तो ये किया वो किया। तो क्या किया आपने, आपने तो अपना नाम ऊंचा करना चाहा ना, दान थोड़ी किया आपने कोई। तो दान इसे कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। अब तक जो किया सब माफ, पर अब आगे जो, आज के बाद, अभी के बाद जो आप करेंगे उस पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने धन दौलत संपत्ति से कुछ किसी की मदद कर रहे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने किसी की मदद की। वो होती है असल कोई दान। पूछने पर तो हम बोल ही देते हैं, ऐसे नहीं बोलते, कोई पूछता तो मुंह से निकलता है, फिर चुप नहीं रह सकते। हाँ कोई बोलता है कि पूछेगा सामने वाले तो को ऐसा लगेगा ना कि बताती नहीं है, तो इसीलिए बोलना पड़ता है। नहीं नहीं वो सब ठीक है। देखिए भाभी, यहाँ पे ना वो अति वाली चीज है, जैसे हमारे हाँ। पॉलिटिशियंस को ले लो, वो 1
पता नहीं किसको क्या देते नहीं देते, इतनी सारी फोटो खींच के है ना सब जगह पे भेज देते, वो उनके लिए है ना। मन वही है, आप किस मन से कर रहे हो। जैसे आपने बताया कि ये जरूरतमंद है, जाओ तुम भी दे दो, मैंने भी दिया, वो आपका शुद्ध मन था। आपको ऐसा नहीं था कि आपको ढिंडोरा करना है। और वो एक दूसरा मन होता है ना कि मैंने इसको दिया और 10 जनों को जाके बताया, वो तो गलत मन हुआ। तो वो फर्क पड़ता है कि आपके विचार कैसे हैं, है ना। अभी दूसरा हुआ कि योग। तो योग क्या है? योग है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। तो उससे भी है ना हमारा यज्ञ ही होता है। तो ये बहुत अति वाला है। यहाँ पे क्या है, आप आश्रम में जाके रह रहे हैं या पहाड़ों में जाके रह रहे हैं, मतलब सब अपने नाते, अपने सारी परिवार रिश्तेदारों को छोड़ के आपने कृष्ण भगवान जी पे ध्यान लगाया, तो ये सबसे कठिन वाला है ना। और इसमें व्रत करना, ये भी एक, कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि व्रत करना भी एक हवन ही है, एक होम ही है। तो ऐसा मत सोचो कि मैं अग्नि कुंड, अग्नि वो है ना हमारा अग्नि पात्र लिया, हवन कुंड लिया, उसमें ही अग्नि जलाया तो ही होम किया, ऐसे नहीं। आपने व्रत किया, वो भी एक हवन ही होता है। फिर दूसरा होता है भक्ति योग। तो भक्ति योग से कैसे होगा हवन, है कि नहीं? सोचने की बात है ना, भक्ति योग। और व्रत करने से हवन कैसे हुआ? क्योंकि आपने त्यागा। जिस दिन आपने व्रत किया, आप उस दिन आपने कम खाया या ना खाया, जो आपका मन करता है खाने को वो नहीं खा के फलिहार खाया, तो आपने त्याग किया। भक्ति योग से कैसे हवन हुआ? क्योंकि आपने जो समय, जैसे अभी का 40 मिनट का समय आपने, ये हवन ही है हमारा, है ना। क्योंकि हमने बाकी सब चीजों का त्याग करके हमारा मन, दिल, दिमाग, इंद्रियां, सब कुछ एक तर्थ कृष्ण भगवान जी पे लगा रखे हैं, और वो हमें क्या समझा रहे हैं हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भक्ति योग भी है। चौथा है जो हमारे वेद पुराण पढ़ना, गीता रामायण, है ना, जो हमारे पूरे है ना भगवान से जो जुड़े होती है किताबें, वो पढ़ना, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कौन सा ज्ञान है? ये परम ज्ञान है। स्कूल जाके जो हम ज्ञान लेते हैं वो अपरा विद्या होती है, और जब हम गीता पढ़ते हैं तो हमें परा विद्या की प्राप्ति होती है। तो कृष्ण भगवान जी अभी इस श्लोका में, 28 श्लोका में हमको और बताए कि 4 रकम के दूसरे तरीके के यज्ञ या होम होता है। तो याद रखिएगा कि अगर आप वो हवन कुंड नहीं लगाते हैं, अग्नि प्रज्वलित नहीं करते हैं, तो भी चलता है। पर अगर आप कृष्ण भगवान जी के बताए तरीके से कुछ कार्य करते हैं, तो वो हवन के जैसे हैं, यज्ञ के बराबर ही है। तो यहाँ पे यही हमको समझ में आता है कि हमारा मन शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, एकदम साफ हो, मन में कुछ भी कपट छल ना हो, है ना। हमेशा दिमाग कृष्ण भगवान जी पे लगा रहे। दुनिया क्या सोचती है वो उनको सोचने दीजिए, हमें नहीं सोचना है। हमें तो सिर्फ कृष्ण जी कृष्ण सोचना है और चैंटिंग करनी है। दुनिया का मुंह हम बंद नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हमारा मन साफ रख सकते हैं, दिमाग को अच्छी जगह पे लगाएं, और कृष्ण भगवान जी के बताए राह में पूरी तरीके से चलने की कोशिश करें, है कि नहीं? चलिए, अभी कौन समझाएगा इसे? हाँ, सुधा दादी। यहाँ पे जैसे अग्नि में हम कुछ आहुति देते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वो एक त्याग होता है, तब अग्नि प्रज्वलित होती है। तो यहाँ पे बताया है कि कृष्ण भगवान जी जैसे हम योग करते हैं भगवान के साथ में, तो समय का हम सदुपयोग करते हैं, समय का हम त्याग करते हैं। इस समय में हम अभी गीता जी कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, हवन कुंड है। और जैसे द्रव्य को जैसे हम दान पुण्य करते हैं, तो और इस हाथ से बायां हाथ से दाहिना हाथ को ही पता नहीं चलना चाहिए कि हम दान कर रहे हैं। तो ये भी एक यज्ञ है। जैसे व्रत पूजा पाठ करते हैं या कुछ हम आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। ऐसे 4 प्रकार का यज्ञ भगवान यहाँ पे बताते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो याद रखिएगा ये सब जो आज हमने सीखा, है ना। कोशिश करना है हमें
है ना। भगवान जी क्या कहते हैं, ऐसे मत छोड़ दो कि अरे बहुत कठिन है, मैं तो नहीं कर सकती। कोशिश करना है, कठिन तो है ही। कृष्ण भगवान जी खुद कह रहे हैं, मुझे तुम्हारा कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी कोई संपत्ति नहीं चाहिए, कोई रुपया नहीं चाहिए, पर फिर भी बहुत कठिन है मनुष्य के लिए। तो हमें इस कठिनाई का भी सामना करना है, क्यों नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने हमें चुना है ना। याद रखना, वो हमसे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम उनकी बताए राह में चल सकेंगे। अब तो आदत पड़ गया चैंटिंग करना, कृष्ण कृष्ण करना, सब आदत हो गया, अब कठिन कुछ नहीं है। बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छी आदत अभी है। अभी इंतजार करते हैं 3 बज रही, अभी बैठेंगे अपने। अरे आज 15वां अध्याय नहीं किया है, आज कार्पण्य ने दोषो नहीं किया है। अरे 4 बार ही बोलो, पर बोलना है, मन में आता है कि कुछ तो करना है, अरे वाह, चुप नहीं रहना है, कुछ कृष्ण चुप नहीं भगवान जी रहना है। की तो आप सब पे बहुत कृपा है। थैंक यू कृष्ण भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कृष्ण भगवान जी, आपको हमारी कृष्ण भगवान जी की आपको चेली आपको वंदना, वंदना जी को तो धन्यवाद। वंदना जी नहीं, सिर्फ कृष्ण भगवान। दोनों देख, निमित्त आपने बनाया बैठे तेरे को बैठे कृष्ण भगवान ने, सुनने के लिए है ना। मिला। निमित्त बन्ना बिना जी कुछ भी थोड़ी ना कुछ होता। बन्ना जी आए थे, इतना कृष्ण भगवान का बात सुनने के लिए मिला ना। सबके देखो अंदर कैसे बैठे हुए कृष्ण भगवान जी को नमन। आप सबको भी प्रणाम, बहुत श्री बहुत धन्यवाद मुझे सुनने नारायण। के लिए। अच्छा, कल क्लास नहीं है, हम परसों मिलेंगे, शुक्रवार को, अच्छा, है ना। आप सबको ही ओके, चैंटिंग करिएगा, 3 बजे बैठ के चैंटिंग कर लिएगा। बहुत बहुत चलो। धन्यवाद। श्री कृष्ण। कल भी क्लास नहीं थी ना? हाँ, कल भी नहीं थी। धन्यवाद। अच्छा, हाँ ओके बेटू। हाँ। श्री बाय। कृष्ण। श्री थैंक यू। श्री कृष्ण। कृष्ण वन कृष्ण।